जो जो भाई कोरोना का वैक्सीन लगवाए हैं वो लोग भाई सावधान हो जाएं, क्योंकि कोरिया की जो कंपनी है उसने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन से 6 तरह का कैंसर हमारे शरीर में फैल सकता है। और ये पुष्टि जो है ये कोरिया की एक कंपनी का दावा है कि जिसने भी कैंसर का वैक्सीन लगवाया है उसके अंदर 6 तरह का कैंसर होने की पुष्टि की गई है। तो भाई सभी लोग सावधान हो जाएं। एक कोरिया की रिसर्च का दावा है कि कोविड वैक्सीन लेने वाले 6 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। जानिए सच्चाई, आगे की सच्चाई हम बता रहे हैं आपको। कोरोना महामारी के समय जब पूरी दुनिया संकट में थी तब वैज्ञानिकों ने बहुत तेजी से कोविड-19 वैक्सीन तैयार की। इस वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान बचाई और गंभीर बीमारी, हॉस्पिटल और मौत के जोखिम को कम किया। दुनिया भर में अरबों लोग mRNA और अन्य प्रकार की वैक्सीन लगवाई है, जिनमें से कई ने बूस्टर डोज भी लगवाया है। भाई हम भी तो लगवाए हैं और आप लोगों ने भी लगवाया बूस्टर डोज। लेकिन शुरुआत में ही इस वैक्सीन को लेकर विवाद भी चलते रहे हैं। भाई बहुत विवाद हुआ, हमारे यहाँ भी विवाद हुआ और बाहर के देश है उसमें भी बहुत ज़्यादा विवाद इसमें हुआ। तो इसे कभी हार्ट अटैक से विवाद किया गया कि भाई इस वैक्सीन को लगवाने से हार्ट अटैक आ सकता है, तो कई बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। बहुत लोग इसको मतलब उस समय बहुत ज़्यादा दावा किया, कोई बोला कि भाई हमें हार्ट अटैक आया है, कोई बोल रहा है कुछ है, लेकिन इसकी जो है जांच लगातार होती हुई, रिसर्च होता रहा। डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक स्टडी पब्लिश की है जिसमें दावा किया है कि कोविड वैक्सीन लेने वालों के अंदर 6 तरह का कैंसर का खतरा बढ़ गया है। जो दक्षिण कोरिया की एक रिसर्च कंपनी है उसने बहुत बड़ा ये दावा किया है और डेली न्यूज में ये छापा गया है। डेली मेल का एक न्यूज है भाई, उसमें एक छापा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर, उसमें एक छापा गया है कि कोरिया की कंपनी है जो उसने दावा किया है कि सभी लोग के अंदर जो कोविड का वैक्सीन लिए हैं उनके अंदर 6 तरह का जो है कैंसर होने की पुष्टि हो गई है। 2021 से 2023 तक करीब 84 लाख लोगों के हेल्थ रिकॉर्ड पर आधारित है। जो ये जांच हुआ है वो 84 लाख लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया है। ऐसे नहीं बताया गया कि भाई 84 लोग, जो लोग वैक्सीन लगवाए हैं, बहुत से लोग लगवाए, करोड़ों की संख्या इसकी, तो भाई उसमें से 84 लाख लोगों के ऊपर ये रिसर्च किया गया है। और शोधकर्ताओं ने लोगों को 2 ग्रुप में बांटा, एक जो वैक्सीन लगवाए हैं और दूसरा जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं। इसके बाद 2 ग्रुप में 1 साल के अंदर कैंसर की दर की तुलना की गई। भाई जो ये रिसर्च हुआ है ये हमारा 2 ग्रुप में हुआ है। पहला ग्रुप ये था कि जो ये कोरोना का वैक्सीन लगवाए हैं उनका ग्रुप हो गया, और दूसरा ग्रुप ये था कि जो कोरोना के वैक्सीन नहीं लिए हैं उनका। 2 ग्रुप में ये बांट के और ये रिसर्च किया गया 84 लाख लोगों के ऊपर कि इससे क्या क्या दिक्कत हमें हो सकती है। तो इस रिसर्च में पाया गया है कि जो है हमें 6 तरीका का जो है कैंसर हमारे शरीर में हो सकता है। रिसर्च का दावा स्टडी में बताया गया कि थायराइड कैंसर का खतरा 35% बढ़ गया है। भाई जो थायराइड की कैंसर है उसमें 35% तक बढ़ोतरी आई है। और एक होता है गैस की कैंसर जो हमारे स्टमक में होता है, स्टमक कैंसर जो है उसका जो है 34% बताया गया है कि 34% उसमें जोखिम है। प्रोस्टेट भाई हमें हमारे होता है प्रोस्टेट यूरिन ब्लैडर के पास में, तो भाई प्रोस्टेट के कैंसर जो है 68% बताया गया। भाई 68% बढ़ सकता है यार, कितना बड़ा दिक्कत बताइए इस कोरोना वैक्सीन को लेके। और फेफड़ों का कैंसर 53% बढ़ गया। भाई ये फेफड़ा जो हमारा है इसमें हमारा जो कोरोना का वैक्सीन लगवाए उसमें 53% से ज़्यादा बढ़ गया है। ब्रेस्ट कैंसर भाई लेडीज में होता है ज़्यादातर, तो ब्रेस्ट मतलब जो छाती का कैंसर है उसमें हमारा जो है वो 20% तक बढ़ गया है। और कोलेस्ट्रॉल कैंसर जो है वो 28% तक बढ़ गया है इस जो है वैक्सीन के लगवाने से। इसे रिसर्च के अनुसार पुरुषों में फेफड़े और पेट के कैंसर का खतरा ज़्यादा था, जबकि महिलाओं में थायराइड और
कोलोन कैंसर का खतरा ज़्यादा था। अध्ययन में ये जो रिसर्च हुआ है उसमें ये भी दावा किया गया है कि mRNA वैक्सीन जो फाइजर और मोडेर्ना का संबंध है थायराइड, फेफड़े, कोलोन और ब्रेस्ट कैंसर से है, जबकि cDNA वैक्सीन को थायराइड और उसके बाद में स्टमक, कोलोन और फेफड़ा और प्रोस्टेट का कैंसर इससे जोड़ा गया है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि वैक्सीन शरीर में ऐसी कौन सी प्रक्रिया शुरू करती है जिससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो अभी भाई रिसर्च हो रहा है, अभी ये नहीं पता चला है कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा नया चीज़ जोड़ती है जिससे हमारे जो है शरीर में कैंसर के खतरा बढ़ जाता है। जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो कुछ प्रतिक्रिया दिए हैं, जो हमारे अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बेंजामिन मेजर इस स्टडी को जो वैज्ञानिक के रूप से कमज़ोर बताया है, जो रिसर्च है उसको कमज़ोर बताया। उनका कहना है कि कैंसर अचानक नहीं होता है, इसे विकसित होने में सालों लगते हैं। भाई कैंसर जो है वो अचानक नहीं होता है, ये जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका कहना है, अमेरिका वाले उनका कहना है कि कैंसर अचानक नहीं होता है, इसे विकसित होने में सालों लग जाते हैं। भाई कैंसर का विकास जो है इसको सालों लग जाते हैं और वैक्सीन को कैंसर जनक साबित करने के लिए लंबी अवधि तक ट्रैक करना जरूरी है। उनका कहना है कि जो वैक्सीन है उसको लंबे ट्रैक तक, आप लंबे समय तक इसको ट्रैक करिए, लंबे अवधि तक इसको ट्रैक करिए। उसके बाद में यह स्टडी जो है कैंसर डायग्नोसिस पर आधारित है, ना कि उसकी वास्तविक उत्पत्ति है। तो भाई ये हमारे